तो आज हम मार्केट की एक बहुत ही कॉमन लेकिन उतनी ही रहस्यमयी घटना को डिकोड करने वाले हैं जिसे कहते हैं मार्केट गैप। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल तो मन में आया ही होगा, है ना? जब मार्केट को देखते हैं कि अरे, कल तो प्राइस यहाँ बंद हुआ था और आज सुबह ये इतनी बड़ी छलांग मार के कहीं और ही खुल गया। बिल्कुल एक पहेली की तरह लगता है। तो आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो टेक्निकली इसी घटना को कहते हैं मार्केट गैप। सिंपल भाषा में, जब मार्केट पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से काफी ऊपर खुलता है तो उसे कहते हैं गैप अप, और अगर वो काफी नीचे खुलता है तो उसे कहते हैं गैप डाउन। ये मार्केट का सबसे पहला सिग्नल होता है कि भाई रात भर में कुछ तो बड़ा हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर ये गैप्स होते क्यों हैं? मतलब मार्केट बंद होने से लेकर अगली सुबह खुलने तक उस ओवरनाइट पीरियड में ऐसा क्या हो जाता है? चलिए इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। देखिए, ये गैप्स कोई जादू नहीं है। इनके पीछे होती हैं ठोस वजहें। मार्केट भले ही बंद हो जाए, पर दुनिया तो चलती रहती है, राइट? हो सकता है किसी बड़ी कंपनी के रिजल्ट्स आ गए हों, या दुनिया में कोई बड़ा इवेंट हो गया हो, या फिर सरकार ने कोई पॉलिसी ही बदल दी हो। इन सब खबरों से बायर्स और सेलर्स का पूरा मूड, उनकी सोच रातों रात बदल जाती है, और बस सुबह मार्केट में उसी का असर हमें एक बड़े गैप के रूप में देखने को मिलता है। ओके, तो अब हम ये तो समझ गए कि गैप्स क्यों होते हैं, लेकिन एक जरूरी बात यह है कि हर गैप एक जैसा नहीं होता। हर छलांग का एक अलग मतलब होता है, एक अलग कहानी होती है, और एक ट्रेडर के लिए इन कहानियों को समझना बहुत जरूरी है। तो मोटे तौर पर गैप्स तीन तरह के होते हैं। पहला है कॉमन गैप। ये छोटा मोटा गैप होता है और मार्केट अक्सर इसे जल्दी ही फिल कर देता है, मतलब वापस पुरानी जगह आ जाता है। फिर आता है पावरफुल ब्रेकअवे गैप। ये सिग्नल देता है कि अब एक नया ट्रेंड शुरू होने वाला है। और तीसरा है एग्जॉशन गैप। ये एक वार्निंग साइन है जो बताता है कि जो लंबा ट्रेंड चल रहा था वो अब शायद थक चुका है, खत्म होने वाला है। तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब एक्शन की बात करते हैं। इन गैप्स को पहचानना तो ठीक है, पर सवाल ये है कि क्या इन्हें ट्रेड किया जा सकता है? और जवाब है बिल्कुल। और इसके लिए दो मेन स्ट्रैटेजीज हैं। और मजे की बात यह है कि ये दोनों स्ट्रैटेजीज एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी है। एक तरफ है गैप फिल। इसका मानना है कि मार्केट ने ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया है और ये वापस अपनी पुरानी जगह यानी पिछले क्लोज पर आएगा। दूसरी तरफ है गैप एंड गो, जो कहती है नहीं, ये तो एक नए पावरफुल मूव की शुरुआत है, चलो इसके साथ चलते हैं। तो खेल सारा इसी बात का है कि सही सिचुएशन में सही स्ट्रैटेजी कैसे चुने। तो पहले बात करते हैं सबसे कॉमन स्ट्रैटेजी के, द गैप फिल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये स्ट्रैटेजी इस भरोसे पर टिकी है कि ज्यादातर गैप्स फिल हो जाते हैं, मतलब प्राइस घूम फिरकर वापस पिछले दिन के क्लोजिंग लेवल तक आ ही जाता है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए मार्केट गैप अप खुला। अब हम इंतजार करेंगे पहली 5 मिनट की कैंडल का। अगर वो कैंडल बनती है लाल, मतलब सेलर्स हावी हो रहे हैं, और जैसे ही प्राइस उस लाल कैंडल के लो को तोड़ता है, ये एक सिग्नल हो सकता है कि मार्केट अब नीचे की तरफ गैप भरने जा रहा है। और हमारा टारगेट क्या होगा? बिल्कुल सही, पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस। लेकिन हमेशा मार्केट हमारी उम्मीद के हिसाब से तो नहीं चलता है ना। क्या हो अगर मार्केट नीचे आने से साफ मना कर दे? क्या हो अगर गैप के पीछे जो न्यूज़ थी वो इतनी दमदार हो कि ट्रेंड रुकने का नाम ही न ले? बस यही काम आती है हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी, द गैप एंड गो। इस स्ट्रैटेजी का फंडा सिंपल है। ट्रेंड से लड़ो मत, उसके साथ हो लो। अगर मार्केट गैप अप खुलता है और पहली 15 मिनट की कैंडल एक सॉलिड मजबूत हरी कैंडल बनती है, तो ये साफ इशारा है कि बायर्स फुल कंट्रोल में हैं। यहां गैप फिल होने का इंतजार करना एक बड़ी गलती हो सकती है। तो हम क्या करते हैं? हम मोमेंटम के साथ उस मजबूत ट्रेंड के साथ ही एक लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं। अच्छा, अब इन स्ट्रैटेजीज को और शार्प बनाने के लिए प्रो ट्रेडर्स कुछ की लेवल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ चार्ट पर खींची हुई लाइनें नहीं हैं, ये मार्केट साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं। तो ये लेवल्स हैं पिछले दिन के हीरोज। देखिए, पिछले दिन का जो क्लोज है वो तो गैप फिल का नेचुरल टारगेट होता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है पिछले दिन का हाई। जब मार्केट गैप अप के बाद नीचे आने की कोशिश करता है तो ये हाई एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इन लेवल्स पर नजर रखने से हमारे फैसले और भी बेहतर हो जाते हैं। तो हमने स्ट्रैटेजीज देख ली, इंपॉर्टेंट लेवल्स भी समझ लिए, लेकिन अब बात करते हैं गैप ट्रेडिंग के सबसे जरूरी नियम की। एक ऐसा नियम जिसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए, खासकर जब मार्केट में इतनी उथल पुथल मची हो।
इस बात को गांठ बांध लीजिए। जब गैप ट्रेडिंग हो रही होती है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी यानी कि अस्थिरता अपने पीक पर होती है। प्राइस बहुत तेजी से रॉकेट की तरह ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, इसमें मौके बनते हैं, पर उतना ही बड़ा रिस्क भी होता है। और इसीलिए ये है सबसे ज़रूरी सलाह, ऐसे तूफानी माहौल में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना मतलब जानबूझकर खतरे में कूदना। स्टॉप लॉस आपका सेफ्टी जैकेट है, आपका सुरक्षा कवच है। याद रखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% फूल प्रूफ नहीं होती, इसीलिए अपने रिस्क को मैनेज करना ही सबसे ज़रूरी है। तो गैप्स को समझने और ट्रेड करने की ये प्लेबुक अब आपके सामने है। अगली बार जब मार्केट एक बड़ी छलांग लगाए तो सिर्फ हैरान मत होइए, कोशिश कीजिए उसके पीछे की कहानी को समझने की, उसमें छिपे मौकों को पहचानने की। क्योंकि प्लेबुक तो तैयार है, पर असली सवाल तो हमेशा यही रहेगा, कल मार्केट में कौन सा गैप बनने वाला है।